हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको थोड़ा-सा थ्योरेटिकल समझाऊँगी, इसलिए थ्योरेटिकल समझना ज़रूरी है कि अगर बिना थ्योरेटिकल के आप सोचोगे कि अच्छा मेकअप कर सकते हो, तो आप थोड़ा बहुत मेकअप कर सकते हो, बट अच्छा मेकअप जिसे मतलब जिससे आपका इस फाउंडेशन काला ना हो, केकी ना हो, स्मूथ बेस लगे। तो ये इसके लिए आपको थोड़ा थ्योरेटिकल समझना ज़रूरी है कि हमारे किस टाइप का स्किन। अगर आप किसी अपने ऊपर कर रहे हो तो आपको अपने स्किन का भी नॉलेज होना ही चाहिए। अगर दूसरे पे कर रहे हो, किसी क्लाइंट पे कर रहे हो, तो इसका उसका भी नॉलेज होना ही चाहिए। प्रत्येक स्किन के बारे में किसी क्लाइंट का हो या अपना स्किन, आपको स्किन के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए। तो हमें हमें ये जानना ज़रूरी है कि कितने टाइप के स्किन होते हैं। तो हमारे स्किन होते हैं ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और ड्राई स्किन होते हैं। ड्राई स्किन पे मेकअप करना बहुत इजी है, बट ऑयल स्किन पे टफ होता है, क्योंकि ऑयल रिड्यूस होता है स्किन से। तो हमें इस वो जो बेस है हमारा, वो ख़राब हो जाता है या केकी होता है, काला हो जाता है, क्योंकि हमारे स्किन से ऑयल रिड्यूस होता है या फिर हमें स्वेट पसीना आता है, तो हमारे वो जो बेस हैं वो केकी और हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप किस तरह से मेकअप करोगे, किस तरह से आपको थोड़ा थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि हमारा जो स्किन है वो किस टाइप का है, जिससे हम उसे प्रेप करें। प्रेप करने के बाद जो उसका ऑयल रिड्यूस को थोड़ा कम कर सकते हैं। और अच्छे से प्रेप करना भी बहुत ज़रूरी है। स्किन को प्रेप किए बिना अगर आप मेकअप करोगे, मेकअप कभी अच्छा नहीं होगा। तो आज मैं आपको उनकी स्किन के लेयर के बारे में बताऊंगी कि हमारे स्किन पे कितने लेयर होते हैं। देखो गाइस, हमारे स्किन पे 3 लेयर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेयर जो होता है, जो हमारे ऊपर में स्किन दिखता है, जिसमें पिंपल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेयर में हमारा होता है जो जिसमें स्किन पे पिंपल्स वगैरह ऊपर दिखते हैं, जो हमारा स्किन टोन होता है। ये सेकंड लेयर में हम लोग का अंडर टोन होता है। थर्ड लेयर से हमें मतलब कोई उतना मेकअप से उनका कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। जो फर्स्ट लेयर होता है उसे तो आप हम लोग क्लीन कर लेते हैं, तो उसके ऊपर बेस लगाते हैं। बट जो सेकेंड लेयर होता है, उसी जो सेकेंड लेयर होता है उसमें ऑयल होता है, स्वेट होता है, उसमें पसीना उसी के अंदर से हम लोग को, ऊपर में पसीना नहीं आता। आप कभी देखते हो ऊपर में पसीना निकल कर अंदर से ही आता है, जैसे हम लोग की ज़मीन से कैसे बीज अंदर से निकलती है, तो उसी तरह से पसीना हम लोग की सेकेंड लेयर से ही निकलता है। तो जो फर्स्ट लेयर होता है वो एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड लेयर को डर्मिस बोलते हैं और थर्ड लेयर को हम लोग हाइपोडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट लेयर होता है एपिडर्मिस, उसमें उससे उसके ऊपर हम लोग बेस लगाते हैं। बट जब तक सेकेंड लेयर के ऊपर आप अच्छे से काम नहीं करोगे, वहाँ तक आपका फर्स्ट लेयर से सेकेंड लेयर तक नहीं आपकी स्किन को प्रेप करोगे, तो हमारा बेस अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हमें हमारा जो ऑयल है वो नीचे से मतलब निकल कर आएगा ऊपर, और वो बेस को ख़राब कर देगा, केकी कर देगा, ब्लैक कर देगा। तो आपको प्रैप करना ऊपर के स्किन को है, लेकिन वो जो प्रैप करोगे वो नीचे के स्किन को वो ऑयल रिड्यूस होने से बचाएगा, स्वेट प्रूफ कर देगा। तो इसके लिए हम लोग को और हेयर्स भी रिमूव करते हैं। हेयर्स तो हम लोग रिमूव ऊपर से भी कर सकते हैं, वैक्स से कर सकते हैं, बट हम लोग इस ऑयल को तो रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, मतलब हटा नहीं सकते हैं। वो हमारे स्किन पे बहुत अच्छा होना ही चाहिए, ज़रूरी है हमारे स्किन पे, क्योंकि हमें स्किन को टाइट रखता है, ऑयल ही रखता है। तो जो हम लोग का ऑयल है, इसे हम लोग कैसे मतलब रोक सकते हैं। तो हमें प्रैप करना होगा हमारे स्किन को, सेकेंड लेयर को प्रैप करना। फर्स्ट लेयर को प्रैप करोगे तो सेकेंड लेयर से मतलब ऑयल कम रिड्यूस होगा, पसीने कम निकलेंगे, ठीक है। तो हमें पहले स्किन के बारे में पता चलना चाहिए कि हमारी स्किन है क्या। उसके बाद मैं प्रेप करना भी बताऊंगी कि कैसे आप स्किन को प्रेप कर सकते हो। तो हमारा पहले स्किन होता है, ऑयली स्किन होता है, ठीक है, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन और ड्राई। ड्राई स्किन तो बहुत अच्छा होता है, जिस पे मेकअप करना बहुत इजी होता है, बट ऑयली स्किन पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है
करते तो ऑयल स्किन पे, बट थोड़ा प्रॉब्लम होता है। नॉर्मल स्किन पे भी मेकअप करना इजी है, और कॉम्बिनेशन स्किन पे भी। ऑयली स्किन पे थोड़ा टफ होता है, ठीक है। अब हम लोग प्रैप करना। ऑयली स्किन पे होता है ना, ये हमारा टी जोन होता है, फॉरहेड और नोज़ को लेकर ये टी जोन बनता है, ये जो है ये टी जोन बनता है, ठीक है। और ये यू, ठीक है। तो अगर हम लोग का ऑयली स्किन है तो टी जोन पे भी हमारी इस एरिया पे ऑयल रिड्यूस होगा, ठीक है। और इस एरिया पे भी हमेशा आपका फेस शाइनिंग करेगा, ठीक है। जो ड्राई स्किन होते हैं उनके स्किन पे कहीं कहीं हल्का फुल्का कहीं पे या नहीं के बराबर ही ऑयल होता है। और नॉर्मल स्किन पे ये टी जोन पे हमारा यहाँ और यहाँ ऑयल रिलीज होता है, या नोज़ के ऊपर होता है, या फिर हल्का फुल्का यहाँ पे होता है, ठीक है। हमें ऑयली स्किन को से अगर आप ऑयल कम रिड्यूस करना चाहते हो, या स्वेट पसीना को कम बाहर निकले, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी स्किन को प्रैप करना पड़ेगा। प्रैप कैसे करोगे, CTM करते हैं, CTM यानी कि क्लीनिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। तो CTM जो है ना, ये हम लोग का क्लीनिंग करते हैं, इससे वेट वाइप्स है से टोनिंग करते हैं रोज़ वाटर से, या फिर टोनर होता है, आयुर्वेद का टोनर होता है, कुकुम्बर का टोनर होता है, प्लम का टोनर होता है, बहुत सारे टोनर होते हैं। और मॉइस्चराइजिंग, ये आप ये सोचोगे कि ऑयली स्किन है मेरा, मॉइस्चराइजर क्यों करें। लेकिन ऑयली स्किन में जो ड्राई स्किन होता है उस पर हम लोग थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चराइजर करते हैं, लेकिन ऑयली स्किन पे हल्का मॉइस्चराइजर करो, लेकिन मॉइस्चराइजर करना कंपलसरी है, क्योंकि बिना ऑयल के स्किन आपका अच्छा नहीं दिखेगा, मतलब ग्लेज नहीं होगा। आपको ऑयल करना ही मतलब मॉइस्चराइजिंग करना ज़रूरी होता है, ठीक है। इस एपिसोड में मैंने आपको क्लीनिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग बताया, और स्किन टाइप्स बताया। अगले एपिसोड में मैं प्राइमर के बारे में बताऊंगी। प्राइमर के किस तरह से लगाओगे, किस तरह से जेल यूज़ कर सकते हो, एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, उसे प्राइमर के रूप में किस तरह से बना सकते हो। ओके गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।